रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव प्रेम, युद्ध और बलिदान की कहानी। अध्याय 1, झांसी के सिंहासन की कहानी। झांसी भारत के हृदय स्थल में बसा एक ऐतिहासिक नगर था जो हमेशा से वीरता और बलिदान की भूमि रहा था। यहाँ की मिट्टी में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के हृदय में मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम था और यही प्रेम उसे साहस और शौर्य का प्रतीक बना देता था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के एक मराठा परिवार में हुआ था और उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया और उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें अकेले ही पाला था। मणिकर्णिका को घर में प्यार से मनु कहकर बुलाया जाता था और उनका पालन पोषण अन्य बालिकाओं से अलग तरीके से हुआ था। उनकी रुचि घर के कामों से अधिक घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला में थी, जो उस समय किसी भी लड़की के लिए असामान्य माना जाता था। मनु का साहसी स्वभाव और नेतृत्व क्षमता उनके बचपन से ही झलकने लगी थी, जिससे हर कोई प्रभावित होता था। झांसी के राजा गंगाधर राव ने जब मनु के बारे में सुना तो वे उनके व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुए और उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के बाद मनु झांसी की महारानी बनी और उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया, जो भविष्य में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अमर नायिका बनने वाली थी। अध्याय 2, गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई का प्रेम। गंगाधर राव एक बुद्धिमान और नीतिज्ञ राजा थे, जिन्होंने झांसी को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। वे अपने राज्य की भलाई के लिए प्रशासन को संगठित करने में अत्यंत निपुण थे और उनके शासनकाल में झांसी ने खूब उन्नति की। राजा गंगाधर राव का स्वभाव गंभीर और सौम्य था, जबकि लक्ष्मीबाई अत्यंत साहसी और निडर थी। इसके बावजूद दोनों के बीच गहरा प्रेम था, जो केवल एक दाम्पत्य संबंध नहीं बल्कि एक आदर्श साझेदारी थी। गंगाधर राव लक्ष्मीबाई के विचारों और उनकी स्वतंत्रता को समझते थे और उन्होंने कभी भी उन्हें एक परंपरागत रानी बनने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि वे स्वयं उनकी युद्धकला और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते थे और उन्हें झांसी के प्रशासन में शामिल होने का अवसर देते थे। लक्ष्मीबाई ने भी अपने पति के कर्तव्यों में पूर्ण सहयोग दिया और दोनों ने झांसी को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए एक साथ कार्य किया। हालांकि उनकी यह सुखद जीवन यात्रा अधिक दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि नियति ने उनके प्रेम और झांसी के भविष्य के लिए एक कठिन परीक्षा तैयार कर रखी थी। अध्याय 3, झांसी का उत्तराधिकारी संकट। गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई के विवाह के कई वर्षों तक संतान सुख की प्रतीक्षा रही और जब उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ तो झांसी में हर्ष की लहर दौड़ गई, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि बालक की असमय मृत्यु हो गई, जिससे राजा गंगाधर राव गहरे दुख में डूब गए। राजा के स्वास्थ्य पर इस घटना का गंभीर प्रभाव पड़ा और वे धीरे धीरे बीमार रहने लगे, जिससे झांसी के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई। इस स्थिति को देखते हुए गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई ने एक उत्तराधिकारी गोद लेने का निर्णय लिया और दामोदर राव को झांसी का राजकुमार घोषित किया। यह निर्णय झांसी की सुरक्षा के लिए आवश्यक था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया और इसे अवैध घोषित कर दिया। गंगाधर राव इस अन्याय से अत्यंत व्यथित हुए और कुछ ही समय बाद वे स्वर्ग सिधार गए, जिससे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पूरी तरह अकेली रह गई। अब झांसी का भविष्य लक्ष्मीबाई के हाथों में था और वे जानती थीं कि उन्हें अपने राज्य को बचाने के लिए स्वयं आगे आना होगा। ब्रिटिश सरकार ने हर्प नीति के अंतर्गत झांसी पर अपना अधिकार जताने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने इस आदेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अध्याय 4, युद्ध की तैयारी और संघर्ष। लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले को सुदृढ़ करने के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और अपनी सेना को पुनर्गठित किया। उन्होंने झांसी के सभी वीर पुरुषों और महिलाओं को संगठित किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। रानी स्वयं घुड़सवारी और तलवारबाजी का अभ्यास करने लगी और दिन रात अपने सैनिकों के साथ युद्ध नीति पर चर्चा करने लगी। उन्होंने झलकारी बाई, कुंवर राव, गौस खान, खुदाबख्श और अन्य वीरों को अपनी सेना में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। ब्रिटिश सेना झांसी को अपने अधीन करना चाहती थी और उन्होंने इसके लिए बड़ी योजना बनाई।
सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ चुका था और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की ज्वाला जल उठी थी। लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति में झांसी की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने का निर्णय लिया और अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने अंग्रेजों को स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया कि झांसी किसी भी कीमत पर उनके हाथों में नहीं जाएगी और वे अंतिम सांस तक अपने राज्य की रक्षा करेंगी। अध्याय 5, झांसी का महायुद्ध। ब्रिटिश सेना ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और किले को चारों ओर से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वीर सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और कई दिनों तक झांसी का किला अभेद्य बना रहा। उन्होंने स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्धभूमि में शत्रुओं का सामना किया और अपनी तलवार से अनेक ब्रिटिश सैनिकों को परास्त किया। झांसी की महिलाओं ने भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया और स्वयं हथियार उठाकर मातृभूमि की रक्षा में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी और अंततः वे झांसी के किले में घुसने में सफल हो गए, जिससे युद्ध और भी भीषण हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सबसे प्रिय घोड़े बादल पर सवार होकर झांसी से निकलने का प्रयास किया ताकि वे क्रांतिकारी सेना के साथ मिलकर पुनः संघर्ष कर सकें। वे कालपी और ग्वालियर पहुंची, जहां उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम युद्ध लड़ा। अध्याय 6, बलिदान की अमर गाथा। ग्वालियर में अंतिम युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। वे घायल होने के बावजूद लड़ती रहीं और उनके साहस को देखकर ब्रिटिश अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई प्रेरणा दी और आने वाले वर्षों में क्रांतिकारियों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बनी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पण, साहस और संकल्प आवश्यक होता है। आज भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और उनका जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की यह प्रेम, संघर्ष और बलिदान की गाथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा हमें अमर बना सकती है।